सर आप? जी मैं। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी गलती है। मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी अम्मी को इन्फॉर्म कर देना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? सर देखिए, अगर अम्मी आपको यहाँ देखेंगी इस तरह हमारे दरवाजे पर, तो पता नहीं क्या समझेंगी। वो वही समझेंगे जो उनको समझना चाहिए। Probably पोस्टमैन। पोस्टमैन? सर देखिए, ये मजाक का वक्त नहीं है। प्लीज इस वक्त मेरी सिचुएशन को समझें। आप प्लीज फौरन यहाँ से चले जाएं, वरना मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। देखिए मिस तहजीब, मैं आपसे मजाक कर भी नहीं रहा, और वैसे भी इस वक्त मैं आपसे नहीं बल्कि आपकी अम्मा से मिलने आया। लेकिन आप ऐसे जबरदस्ती मेरी अम्मा से कैसे मिल सकते हैं? मेरा ख्याल है अगर आप मुझे आराम से मिलने नहीं देंगी तो फिर मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी ना। और वैसे भी मैं एक बहुत अहम काम से आया हूँ। मैं अपनी मम्मी का पैगाम आपकी अम्मा के लिए लेकर आया हूँ। सो उस लिहाज से अगर देखें तो पोस्टमैन तो हुआ ही ना मैं। उफ खुदाया। सर क्या हुआ? इज देयर अ प्रॉब्लम? देखिए, मुझे पता है ये आपके लिए बहुत एडवेंचरस होगा इस तरह किसी भी वक्त कुछ भी कर देना, लेकिन आप इस वक्त मेरी सिचुएशन को भी तो समझे ना प्लीज। अगर आप मुझे अपनी सिचुएशन को समझने का मौका नहीं देंगी और एक दूसरे को जानने का मौका नहीं देंगी तो ये सब कैसे होगा? ऐसे समझना चाहते हैं आप मेरे घर के दरवाजे पर खड़े होकर? देखिए ताईजान, कलर कितना प्यारा है ना। बहुत अच्छा है। तहजीब को बहुत अच्छा लगेगा। अरे ये तहजीब कहाँ रह गई और इस वक्त कौन आया? मैं जरा देख कर आती हूँ बेटा, तुम ये संभालो। जी ताईजान। देखिए मिस तहजीब, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने मुझे शाम तक जवाब नहीं दिया तो मैं खुद आपकी अम्मा से मिलने आ जाऊंगा। लगता है मेरी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। कौन है बेटा? वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। न जाने कैसे होगा ये सब, इतना सारा काम सर पर पड़ा है। अजी कुछ सुन भी रहे हो? क्या मसला है कमर जहां? देख रही हो दुकान का हिसाब कर रहा हूं। बोलना शुरू होती है तो बोले ही चली जाती हो। दुकान के अलावा भी घर के जरूरी काम होते हैं, उन पर भी कभी नजर डाल लिया करो। मालूम भी है कि बेटी की शादी सर पर है, फिर भी। बोलो, क्या बोल रही थी? कल नूरजहां और रुखसार आ रही है। सहर की शादी तक दोनों यहीं रहेंगी। इस महीने राशन ज्यादा डलवाना पड़ेगा। रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, हम इंसानों ने नहीं। और मेहमान तो अपना रिस्क साथ लाता है। आ जाएगा राशन, घबराती क्यों? कैसे ना घबराऊं? आप और आपका बेटा तो बेफिक्र होके घूमते रहते हैं, और वो सहर सारा सारा दिन तहजीब के पास बैठी रहती है। ऐसे लगता ही नहीं कि उसकी शादी हो रही है। अभी भी बाजार से आए इतनी देर हो गई है, लेकिन मजाल है जो उसने ऊपर का चक्कर लगाया हो। तो तुम लगा लो ना नीचे का चक्कर। हाँ यही करना होगा। जाती हूँ ये सब समेट कर। वो तहजीब, कब से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें? यहाँ आके बैठ के शॉपिंग नहीं देखनी है क्या? अरे आप तो वही है ना जो अभी हमें शॉपिंग मॉल में मिले थे। जी मैं वही हूँ। आप प्लीज बैठिए ना। जी आंटी मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप तो जानती हैं कि मिस तहजीब हमारे ऑफिस में काम करती हैं। आई डोंट नो उन्होंने आपको बताया है कि नहीं बताया, लेकिन इस बारे में मेरी मम्मी पहली तहजीब से बात कर चुकी हैं। अब मुझे और मेरी फैमिली को सिर्फ आपके जवाब का इंतजार है। जवाब का इंतजार? मैं कुछ समझी नहीं। कैसा जवाब? अरे तुमने मुझे बताया नहीं, ये किस बारे में बात कर रहे हैं? अम्मा वो मैं आपको बताने ही वाली थी। आप प्लीज रहने दीजिए मिस तहजीब। मुझे मालूम था कि आपने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया होगा, इसीलिए मैं खुद आंटी से बात करने आ गया। सब खैरियत तो है ना बेटा? क्या तहजीब से कोई गलती हो गई ऑफिस में? अरे बेटा अगर ऐसा कुछ हुआ है ना तो आप यकीन करें कि इसने जानबूझ के नहीं किया होगा। अब
इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं आंटी प्लीज, क्या कह रही हैं? इस तरह माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करें। तो बेटा फिर ऐसी क्या बात है? उसूलन तो ये बात मेरी मम्मी को आपसे करनी चाहिए थी, लेकिन आपकी बेटी ने मौका ही नहीं दिया। बात दरअसल ये है आंटी के मेरी मम्मी मेरे लिए मिस तहजीब का हाथ मांगना चाहती हैं। अब अगर आपकी इजाजत हो तो वो कल बाकायदा तौर पे आपसे रिश्ता भी मांगना चाहती हैं। आई डोंट नो व्हाई मिस तहजीब इस रिश्ते से इनकार कर रही हैं और उन्होंने क्यों आपको अब तक मेरी और मेरी मम्मी की ख्वाहिशात से बेखबर रखा है। लेकिन बहुत जल्द मेरी मम्मी आपसे मिलने आएंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। हाँ, बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज आंटी मेरी मम्मी को मायूस मत कीजिएगा। मैं चलता हूं। अरे भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? दफ्तर के बास का रिश्ता, वो भी तहजीब के लिए? समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन कमर जहां, अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है। अरे उसके खजानों में कमी थोड़ी है किसी चीज की। लेकिन तहजीब ने तो कभी जिक्र नहीं किया हमसे इस लड़के के हवाले से। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी बेटी को, उसने कभी सोचा ही नहीं होगा उसके बारे में ऐसा। हाँ, सोचती भी वो कैसे? आपने देखा नहीं था उस लड़के की तरफ? शक्ल से वो कितना पढ़ा लिखा और अमीर लग रहा था। शक्लो सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता कमर जहां, बस इंसान को दिल और इखलाक का अच्छा होना चाहिए, जो कि उस लड़के में है, मैंने देख लिया है। अरे वरना ऐसे कैसे मेरी तहजीब को पसंद करते और उसका रिश्ता भेजते हमारे घर। हाँ, तो फिर आपका क्या इरादा है? कल उसने अपनी वालदा को भेजने का कहा है, उनसे मिल लूं पहले। फिर? बस कमर जहां, फिर क्या, आगे जो अल्लाह की रजा। मतलब ये कि आप हाँ ही कहेंगी? वैसे भी इतने अमीर लड़के का रिश्ता आप कैसे भला मना करेंगी? अरे कमर जहां, पैसे का लालच तो हमें पहले भी नहीं था और ना अब है। बस हमें तो दिल के अच्छे और मुखलिस लोग चाहिए जो मेरी तहजीब को खुश रखें। आपने तहजीब से पूछ लिया? अरे पहले उसकी माँ से मिल लूं, बात कर लूं, फिर बात करूंगी ना तहजीब से। अच्छा, तो इतना सब हो गया और अब बता रही हो तुम मुझे? मैं तुम्हें क्या बताती सहर, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, तो जो भी हो रहा था वो ही बता देती। और एक बात बताओ, ऐसी क्या बुराई है उस लड़के में जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो? सहर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अच्छा, तो तुम ही समझा दो मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा खासा लड़का है और तुमने घर में उसका जिक्र ही नहीं किया। मेरा तो पता है ना तुम्हें, मैं इतनी आजाद ख्याल